हेलो एवरीवन। क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम आपका बहुत पास है। अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको करके जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा थ्योरी तो नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अकाउंट्स का पूरा एग्ज़ाम आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। लेकिन फिर भी आपको जहाँ पर भी थ्योरी है, जहाँ पर भी थ्योरी एमसीक्यूज़ में कवर हो सकती है, तो आपको इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने इस पूरी थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका लेवल 1। लेवल 1 में वो थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, जो आपको 101% करके जाने चाहिए। दूसरा आपका लेवल 2 है, तो अगर लेवल 1 से आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाए तो आपको लेवल 2 करना चाहिए, और फिर अगर 2 से थोड़ा सा टाइम बच जाए तो 3 करना चाहिए। इन सारे टॉपिक को करने में आपको अराउंड 1.5 आवर के अराउंड का टाइम लग जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपको इतना टाइम तो निकालना ही चाहिए, क्योंकि 12th क्लास का एग्ज़ाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ अपने पास आप ये टॉपिक नोट कर लीजिए। पहला टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखिए, मैंने लेवल 1 में जो टॉपिक डाले हैं वही डाले हैं जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग रेशियोज़ के चैप्टर में जाइएगा। अकाउंटिंग रेशियोज़ का चैप्टर आपका पार्ट बी में है, आपका एनालिसिस वाली बुक में, सॉरी पार्ट सी में, पार्ट थर्ड में। एनालिसिस वाली बुक में सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियोज़ के ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा कि हम अकाउंटिंग रेशियोज़ करते क्यों हैं, क्यों निकाल रहे हैं उसे। फिर उसकी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो अब की बार सैम्पल पेपर में आई हुई हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़, ठीक। और उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। आपको पता है 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशियोज़ होते हैं, तो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, और उसके बाद आपका एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। तो ये चारों टॉपिक आपके आपके अकाउंटिंग रेशियोज़ में से कवर होते हैं। पांचवा टॉपिक आपका आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है ये आपका कवर होता है कहाँ पर, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बहुत आता है एग्जाम में, 3 मार्क्स में लिखने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद पार्ट बी की एनालिसिस वाली बुक की अगर बात करूं, तो वहीं पर आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, सेकंड चैप्टर में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते क्यों हैं। तो ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो किसी भी बच्चे को छोड़कर नहीं जाने चाहिए, इन्हें लर्न कर लेना चाहिए, और इनकी हेडिंग तो ज़रूर ही लर्न कर लेनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है लेवल 2 के टॉपिक्स। लेवल 2 में क्या क्या आता है? लेवल 2 में आप करिएगा टाइप ऑफ डिवेंचर्स, इस पे आपको 1 मार्क के क्वेश्चन मिल सकते हैं। दूसरा आप करिएगा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच का डिफरेंस, ठीक। ये भी आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में मिलेगा। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है। तो टाइप ऑफ कैपिटल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा अपनी फर्स्ट बुक में, और वहाँ पर हैं रूल्स इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम बराबर बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उस पर 6% पर एनम वर्ड का भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये है आपका टॉपिक नंबर 11। फिर हम आते हैं लेवल 4 पर। लेवल 4 में है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक, कि डिसोल्यूशन को करने के कितने तरीके होते हैं। जैसे कि वॉलंटरी भी होता है कि अपनी मर्जी से हम बंद कर दें, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी होता है। तो ये डिसोल्यूशन के चैप्टर में से आप पढ़ लेंगे। डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, लेकिन हम फर्म का बिजनेस जब बंद कर देते हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर है, हम गुडविल क्यों वैल्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, टॉपिक नंबर 16। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब भी हम पार्टनर्स आपस में अपने अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेंगे, नया पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर जाएगा,
तो एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। डिबेंचर अगर हम कोलेट्रल सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू कर दें तो क्या होगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं और हम अपने डिबेंचर गिरवी रखवा देते हैं, यानी कि मॉर्गेज करवा देते हैं किसके पास, अपने बैंक के पास, एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में, उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये आपका पार्ट बी में। तो मैंने ये आपको 18 टॉपिक बताए और बेटा ये 18 टॉपिक आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगे और जो आपका एक 3 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, ये आपकी वहाँ भी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक अगर आप कर देते हैं तो सबसे पहले तो लेवल 1 कीजिएगा, फिर लेवल 2 कीजिएगा, फिर लेवल 3 कीजिएगा। तो 3 लेवल्स में अपनी थ्योरी को बांट लेना और ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मिलाकर मुझे उम्मीद है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 9 मार्क्स दिलवाएंगे, जिसमें से 3 नंबर की तो डायरेक्ट आपकी थ्योरी आएगी और उसके अलावा आपके 6 नंबर के जो एमसीक्यू में इधर उधर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए जिसे मैं हमेशा से इम्पॉर्टेंट बताता आया था, वो मैं यहाँ पर गलती से भूल गया हूँ लिखना, वो है यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यूजेज ऑफ एसपीआर की आपको क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये टॉपिक तैयार करिए, उम्मीद है कि आपको इन्हीं में से सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक। और भी जो मटेरियल मुझे लगेगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्प कर सकता है, आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड टू यू। आप मेहनत से पढ़ते रहें, अपना समय ना खराब करें, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।